भीलवाड़ा जिला कलेक्टर जसमीत सिंधु और पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने जहाजपुर थाना परिसर में आगामी त्योहारों को लेकर सीएलजी बैठक आयोजित की। बैठक में दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और अपने विचार रखे। बैठक की शुरुआत में कलेक्टर जसमीत सिंधु ने सभी को मुस्कुराने के लिए कहा, जिससे माहौल सहज हुआ। उन्होंने लोगों से आपसी भाईचारे और सद्भाव के साथ त्योहार मनाने की अपील की। इस दौरान पीताम्बर राय संघर्ष समिति के सदस्यों ने अलग से कलेक्टर और एसपी से मुलाकात कर अपनी मांगे रखीं। बैठक में कस्बे में बढ़ते नशे के कारोबार को लेकर चिंता जताई गई। स्थानीय नागरिकों ने गांजा, स्मैक और अन्य नशीले पदार्थों के बढ़ते चलन पर रोक लगाने की मांग की। राजकीय महाराणा माध्यमिक विद्यालय की प्रिंसिपल श्रीमती नीलम जैन ने स्कूल परिसर में नशेड़ियों के जमावड़े पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने बताया कि स्कूल के बाहर असामाजिक तत्व अड्डा जमा रहे हैं, जिससे पढ़ाई का माहौल प्रभावित हो रहा है। स्कूल परिसर में लगे कैमरे को तोड़ दिया गया और मंदिर की वजह से ताले भी नहीं लगाए जा सकते। साथ ही सरकारी दीवार और स्कूल की तरफ निकाले गए रोशनदान को लेकर भी शिकायत दर्ज कराई गई। वहीं पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बैठक में स्पष्ट किया कि त्योहारों पर किसी भी प्रकार की अशांति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि अफवाह फैलाने वालों और माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। नशे के बढ़ते चलन पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि नशे के व्यापारियों की संपत्ति तक कुर्क की जा सकती है। बैठक में एएसपी राजेश कुमार, एसडीएम राजकेश मीणा, डीवाईएसपी नरेंद्र पारीक, तहसीलदार रवि कुमार मीणा और थाना प्रभारी राजकुमार नायक सहित कई अधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील की कि कस्बे में नशे के कारोबार पर तुरंत लगाम लगाई जाए और त्योहारों को शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में मनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। जहाजपुर से अनिल सोनी, ब्यूरो रिपोर्ट, स्वर्ण खबर। मेरा तो इस मीटिंग में एक ही उद्देश्य है और इस उद्देश्य से बुलाया गया है कि वे भगवान पीताम्बर दादा 6 महीने से अपने कल्याण जी के मंदिर में बैठे हुए हैं। तो एक प्रशासन अपनी जिम्मेदारी समझ के जो भी निर्णय हो दोनों पक्ष से, हिंदू पक्ष से और मुस्लिम पक्ष से, उस निर्णय को सर्वदार्य रख के और शांति से जो भी कार्य हो जाए भगवान की वापस सही जगह पहुंचाया जाए, यही आपसे निवेदन है। आपके मेरे को आदमियों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, वही बात दूसरी है, लेकिन धर्म विशेष के ऊपर हिंदू समाज के ऊपर फेंकना, आप उसको कहते हैं हम उसको तो कंडेम करते हैं सर, हम उसका साथ नहीं दे रहे, वही बात बहुत अच्छी बात है अगर आप उसका साथ नहीं दे रहे, लेकिन उसका इम्पैक्ट तो होगा सर, एक्शन का रिएक्शन तो होगा। चाहे किसी रिएक्शन में गेहूं के साथ खून भी पिसा जाता है तो वो भी पिसा जाएगा, लेकिन एक्शन के साथ रिएक्शन होगा। आप रिएक्शन को कहते हैं पुलिस के मौजूद कैबिनेट हटा दी, वो हटा दी, उसका रिएक्शन तो होगा, हो सकता है वो रिएक्शन थोड़ा एक्सेस हो जाए। मेरा निवेदन है सर, जो अग्रेसर कौन होता है, अगर प्रशासन ने अग्रेसर को पकड़ लिया किसी भी काम के अंदर, अग्रेसर अगर पकड़ा जाएगा, चाहे ग्रुप हो चाहे इंडिविजुअल हो, तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इस बारे में प्रशासन को मतलब जो है सोचना है, विचारना है। बाकी जो त्योहार है, जैसा दिनेश जी ने कहा, रंग पंचमी को खेली जाती है होली, सुरंडी को जा सब लोग बहुत होली खेलते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। अब पंचमी को होली खेली जाती है, पंचमी को मुस्लिम समाज का कोई नमाज का भी कार्यक्रम नहीं है, लेकिन आदमी बाहर आएगा, जाएगा, घूमेगा फिरेगा, रंग लग भी सकता है। अपने आप को अंदर रख लो, अरे आप जानते हो नहीं सर मेरे को काम जरूरी है तो थोड़ा दिल बड़ा रखो, प्रेम का त्योहार है, रंगों का त्योहार। तो भी प्रॉब्लम है कि मैं यहाँ पे स्थानीय विद्यालय में नॉर्थ चौक में विद्यालय है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तो वहाँ पर जब मेरा स्कूल बंद हो जाता है उसके बाद नाइट के टाइमिंग में बहुत से असामाजिक तत्व जाते हैं, कोई नशे गांजा करते हैं, मेरे स्कूल में चोरियाँ भी बहुत करते हैं। मैं परेशान हूँ, सीसीटीवी कैमरा भी मैंने लगवाया, उसको एक को उन्होंने तोड़ दिया और एक्चुअली स्कूल में मैंने क्या 3-4 मंदिर के कैंपस भी, हम उसको बंद भी नहीं कर सकते हैं। मेरे स्कूल की समस्या है कि स्कूल के आफ्टर टाइम में स्कूल को बंद नहीं कर सकते, उसको मुझे 24 घंटे ओपन रखना पड़ता है। 3 मंदिर उसमें चलते हैं, तो ये जो नशे वाला जो सब अड्डा कर रहे हैं वो मेरा विद्यालय भी बना हुआ है। आफ्टर स्कूल टाइम, नाइट के टाइम में मैंने 1-2 बार कहा भी है यहाँ पे। और फिर इसके अलावा अभी जो सभी गणमान्य बंधु यहाँ पे जाजपुर के प्रेजेंट हैं, उनके सामने मैं तो एक्चुअली वहाँ से जॉब करती हूँ, मेरी एक समस्या है तो मैं सबके सामने रखना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से कि मेरे विद्यालय में भी पीएम श्री के तहत 60 कमरों का निर्माण कार्य हो रहा है
पिछले कैंपस में वो हो रहा है, पिछले के परिसर में। वहां पे एक्चुअली दो मंदिर है, और जो मेरा कैंपस है उसमें पीछे वाली विंडोज लोगों ने खोल रखी है, पूरे गेट ओपन कर रखे हैं। अब वहां पे मुझे समस्या ये है कि मुझे बीच में गैलरी रखवानी पड़ेगी, तो उस गैलरी को अगर मैं रखवाती हूँ तो मेरे विद्यालय में चोरियां होंगी इन फ्यूचर, और नहीं रखवाती हूँ तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वो गैलरी रखवाना जरूरी है। इस कारण मैंने कुछ दिन से तो काम भी रोक रखा है। मैंने एक दो लोगों से इस बात पर चर्चा भी करी, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है उस काम को कैसे करूं। इसमें समाधान आप क्या सजेस्ट करते हैं? सर, समाधान आप गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ये बताइए कि विद्यालय की बिल्डिंग में अगर पास वाले कोई मकान के मेंबर हैं तो वो विंडो खोल सकते हैं क्या? वो एक मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो नशे वाले आ रहे हैं तो वो जैसे आम जनता के लिए खुला हुआ है, इस कारण से वो दिक्कत है या रात में? सर एक्चुअली मैं उसको बंद ही नहीं कर सकती। उस कारण से मतलब आप लोग तो जैसे स्कूल टाइम के बाद चले जाते हैं। उस मंदिर का अलग रखाव देखभाल कौन करता है? पुजारी जी करते हैं सर। पुजारी जी टोकते नहीं? सर वो कहाँ तक टोकेंगे, बहुत बड़ा कैंपस है, 3 पुजारी है सर, परिसर बहुत बड़ा है। और दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे लिए पीडब्ल्यूडी की एक बिल्डिंग है पीछे की तरफ, वो डैमेज बिल्डिंग है। जो भी असामाजिक तत्व आते हैं वो दिन में भी आते हैं और भाग के उसमें घुस जाते हैं, तो रास्ते भी बहुत सारे हैं उसके। और दूसरा भी जो निर्माण कार्य में आप नियमानुसार बताइए, अगर वो बिल्डिंग की अगर खिड़की ओपन रह सकती है तो मुझे कोई इश्यू नहीं है, और नहीं रह सकती है तो सभी गणमान्य बंधु यहाँ पे प्रेजेंट है, निर्माण कार्य तो विद्यालय में होगा। एक अभियान आप चला लो, उसमें कितने केसेस हुए हैं इस महीने? हाँ? नहीं, सिर्फ स्नैक का पूछा। एंडी डोडा वाला तो या फिर वो तो पकड़ा जाता है, मुझे पता है। स्नैक वाला ज्यादा डिफिकल्ट रहता है। एक इसमें स्नैक पे मेरा वो है कि जो अगर तस्कर है कोई, तो उसमें एनडीपीएस एक्ट में एक प्रावधान है 68F में, उसकी संपत्ति फ्रीज होती है। जैसे कोई अगर नशे के व्यापार से पैसा कमा रहा है तो उसकी संपत्ति फ्रीज करने का प्रावधान है। कोई है ऐसा यहाँ नामी तस्कर जिसने बहुत संपत्ति कमा ली हो नशा का व्यापार करके? कोई है तो यहाँ अलग से नाम बताना हो तो अलग से आप बता देना, यहाँ नहीं बताना चाहते हो तो, क्योंकि अंततः तस्करों पे जो कंट्रोल करने का तरीका वही है, उनकी संपत्ति फ्रीज करनी पड़ेगी। उनकी संपत्ति फ्रीज होगी तभी उनके कमर टूटते हैं। इस पे आप अलग से बता देना, मैं अभी नंबर भी दे दूंगा, मेरे को आप सीक्रेटली व्हाट्सएप कर देना कि सर ये 5 है जिन्होंने घर या 3 तल्ला मकान ठोक दिया है, गाड़ियां खरीद ली है। नशे से बहुत बार कर लेते हैं लोग संपत्ति अर्जित, वो फ्रीज हम लोग कर रहे हैं। कुछ केसेस भीलवाड़ा में भी हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि हर जगह ऐसे नाम आए। मैं नंबर दे दूंगा, आप भेज देना मुझे। दूसरा विषय आई थिंक होली वाला है। होली को लेकर आई थिंक ये राज्य स्तर पे चर्चा हुई थी कि धुलंडी और जुम्मे की नमाज ऑलमोस्ट एक टाइम होगी, तो यहाँ पे आई थिंक 2 बात आ रही है कि यहाँ पे धुलंडी के दिन उतना नहीं रहे, फिर भी हम लोग अलर्ट रहेंगे। और दोनों समुदायों से अपेक्षा यही है कि आप लोग अपने अपने दायरे में रहें, छोटी मोटी बात हो तो उसको इग्नोर करें, और पुलिस का डिप्लॉयमेंट रहेगा जगह जगह, और हम लोग अपनी ड्यूटी करेंगे ताकि आप लोग अपना त्योहार अच्छे से मनाएं। और लेकिन उसमें आप लोगों से वही अपेक्षा है कि छोटी मोटी, जैसा वो कह रहे थे शुरू में, मान लीजिए मैंने रंग फेंका, आप पे लग गया, तो उसको अपने को इग्नोर भी करना चाहिए, और जानबूझ के अगर किसी को नहीं पसंद है उसको लगाना भी नहीं चाहिए। दोनों बात है, गलती से लग गया तो अपने को इग्नोर भी करना चाहिए, और मुझे पता है कि फलाने को पसंद नहीं है तो उसको लगाना भी नहीं चाहिए। होली में आप लोगों से अपेक्षा है कि सहयोग रहेगा। इसके अलावा आई थिंक ये जो बेवान वाला इशू है उस पर काफ़ी बातें हो गई, उसमें एक्शन रिएक्शन का भी बात हो गया, अग्रेसर का भी बात हो गया। उस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसा नाजीर जी कह रहे थे कि हम लोग उसकी निंदा करते हैं, बॉयकॉट भी कर दिया, अच्छी बात है। और आपका नाम क्या है? देवकी नंदन जी कह रहे थे कि एक्शन का रिएक्शन हो जाता है, बहुत बार एक्सेसिव भी हो जाता है। प्रैक्टिकल बात है, और वो हर जगह मैं देख रहा हूँ, शहर में भी देख रहा हूँ, इधर भी। ये जैसे तू मैं हुआ, मोटरसाइकिल टकराया तो टू मैं हो गया, उसमें से एक ने निकाल के चाकू मार दिया। मान लीजिए गलती मेरी थी, मैंने गाली दे दी, ठीक है, तो मेरी गलती, मैंने गाली दी, अगले गुस्सा आया तो उसने चाकू मार दिया। अब यहाँ पे पूरा मामला चाकूबाजी में शिफ्ट हो जाता है,
फिर कोई नहीं देखता है कि गलती किसकी थी, कि साहब चाकूबाजी हो गई, चाकूबाजी हो गई। अपने को भी कोशिश यही करना चाहिए कि सब सिविलाइज, जैसे पुरानी सभ्यता थी तो उसको कहते थे कि मतलब आदि मानव या जंगली, मतलब उसमें खून का बदला खून, गला काट देते थे, वो सब चीजें नहीं। हम लोग सभ्य समाज की तरफ पीछे से धीरे 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 बढ़ रहे हैं। तो सभ्य समाज में लॉ बनाया, लॉ हमने नहीं बनाया, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में आप लोग जो नेताओं को चुनते हैं वही कानून पार्लियामेंट में बनता है और वो हम लोग पालना कराते हैं। तो सभ्य समाज की पहचान ही यही है कि हम लोग अपने इंस्टिंक्ट्स को, जो इंस्टिंक्टिव रिएक्शन क्या है कि मेरे साथ किसी ने मान लीजिए धक्का दिया तो मैं उसको तलवार मार दूं, ये इंस्टिंक्टिव रिएक्शन है। बट सभ्य समाज में उस रिएक्शन को दबाते हैं। बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो धीरे धीरे डेथ पेनल्टी अबॉलिश कर रही है। उनका रिसर्च हुआ है कि भाई डेथ पेनल्टी से कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान ही हुआ। तो वो इंस्टिंक्टिव रिएक्शंस को कर्व करना जरूरी है। तो एक्शन और रिएक्शन वाला नेचुरल इंस्टिंक्टिव रिएक्शन है, बट सभ्य समाज में वो शोभा नहीं देता है। जैसे मुझे टक्कर मारा, मैंने गाली दी, उसने चाकू मार दिया, इन्होंने पत्थर फेंका, आपने वो जला दिया। इससे तो फिर हम लोग उधर जंगल राज की तरफ बढ़ जाएंगे। मतलब आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड वाला स्थिति हो जाएगा। तो लॉ है, कहीं ना कहीं उस समय तो मैं नहीं था, बट बहुत बार ये बात आता है कि थोड़ा और बेहतर मैनेजमेंट उस समय प्रशासन या पुलिस की तरफ से हो सकता। तो गलतियों को पीछे छोड़ के हम लोग आगे बढ़े। कुछ ना कुछ इश्यूज बार बार आता है, आप लोग भी अभी कह ही रहे थे कि साहब वहां जाप्ता लग जाता, केबिन वहां, वैसे पुलिस वहां चली गई, उसने चला दिया, ये कर दिया। गलतियां हुई है, लेकिन हम लोग को आगे बढ़ना होगा। नहीं तो फिर जैसा मैं कह रहा था कि वो नेगेटिविटी पूरा समाज में फैला रहेगा। अंत क्या है इसका? अंत क्या है? सोल्यूशन की तरफ तो बढ़ना ही पड़ेगा ना। मान लेते हैं कि कोई प्रशासनिक या पुलिस की कमी से कुछ हो गया, बट उसको पकड़ के हम लोग अब जिंदगी भर तो नहीं रह सकते। सोल्यूशन तो, समाधान तो ढूंढना ही पड़ेगा, ये तो नुकसान आप लोग को ही हो रहा है। तो इस पॉइंट पे मेरा यही कहना है कि आरोप प्रत्यारोप, एक्शन रिएक्शन की बातें अगर हम लोग करते रहेंगे तो उसका समाधान होगा नहीं, और समाधान की तरफ करना होगा। तो उसके बारे में ज्यादा आया नहीं आप लोगों से पॉइंट किसी से। जब मैंने कहा तो उसमें भी आप लोगों ने बताया कि साहब वहां वो हुआ, आपने कहा साहब हमने ये किया तो उन्होंने वो कर दिया, आपने कहा एक्शन रिएक्शन हो गया, उन्होंने कहा कि साहब ये। बट आई थिंक समाधान का कोई पॉइंट नहीं आया कि सर आगे बढ़ने के लिए ये समाधान है, वो आया नहीं आप लोगों की तरफ से। वो एक चिंता का विषय है। समाधान की तरफ तो बढ़ना ही पड़ेगा। वर्ल्ड वॉर भी हुआ तो फिर समाधान हुआ, यूनाइटेड नेशंस बनाया लोगों ने, सीखा लोगों ने वर्ल्ड वॉर से, ये तबाही हो गया। कब सीखा? अच्छा, जापान पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा, तब जाके लोगों को होश आया कि भाई ये क्या हो गया। हम लोग न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ नहीं बढ़े, पहले ही यूनाइटेड नेशन बना ले, मेरा जो वो है, ठीक है। तो न्यूक्लियर बॉम्ब का इंतजार नहीं करें कि वो गिरेगा तब सुधरेंगे, पहले ही समाधान की तरफ बढ़े, गिले शिकवे थोड़ा दूर करें। और मेरा तो ये विचार है। राजपुर थाने में सीएलजी मीटिंग रखी गई और इसमें विभिन्न मुद्दे आए, और इसमें जो फाइल जो चल रही है मुकदमे के संदर्भ में, उसमें काफ़ी संख्या में पहले भी मुलजिम गिरफ्तार हो चुके हैं, और कुछ सीसीटीवी फुटेज और जो सीडीआर है उसके आधार पे अभी अनुसंधान और चल रहा है, क्योंकि जो हमारे पास वीडियो वगैरह आए थे उसके आधार पे काफ़ी कार्रवाई हुई है। और कुछ वीडियोस अगर कोई पक्ष अभी भी देना चाहते हैं पुलिस को तो दे सकते हैं। सर ये जो नशे का कारोबार है सर, इसमें कुछ राजनीतिक संरक्षण भी, और वो लोग सर बाहुबली टाइप के लोग हैं, तो सर क्या पुलिस उन पर कार्रवाई करेगी सर? और उन्होंने नशे के कारोबार से सर कई तरह की संपत्तियां बना रखी है सर। देखिए, नशे को लेकर लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, और साल दर साल इसकी जो कार्रवाई है उसमें वृद्धि भी होते जा रही है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट ये है कि 68F NDPS एक्ट के तहत हम लोग कुछ तस्करों की संपत्ति फ्रीज कर रहे हैं। ऑलरेडी कुछ तस्करों का अंडर प्रोसेस है, और यहाँ भी आज लोगों से मैंने यही अपील किया, और मीडिया से भी मेरा अपील है कि ऐसी अगर कोई सूचना है तो हमें दें जहाँ अवैध संपत्ति लोगों ने अर्जित कर रखी है। बाकी जैसा कलेक्टर साहब ने कहा कि नशा मुक्ति भी साथ साथ हमें चलाना होगा, तो नशा मुक्ति अभियान पे भी हम लोग काम करेंगे। सर एक इस क्षेत्र में कई प्रकार के ऐसे वाहन हैं जिनके सर ना तो आरसी है, नहीं उनके पास बीमा है सर, वो सर पर दौड़ते हैं, उनको नाबालिग भी चलाते हैं सर, तो पुलिस इस पे कार्रवाई करे सर।
इसको लेकर ऑपरेशन लगातार हमारे जिले में चल रहा है। बिना नंबरी वाहन, काला शीशा वाहन, इसको लेकर और काफ़ी भारी संख्या में पिछले कुछ महीनों में ऐसे वाहन जब्त किए गए हैं। लेकिन आपकी बात सही है, गांव में मेरा जो मानना है कि यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें अभी अवेयरनेस का अनुभव है। इस चीज़ को लेकर वो उतने अभी अवेयर नहीं है कि गाड़ी पे नंबर प्लेट लगाना कितना महत्वपूर्ण है या कानून के विरुद्ध है। तो आई थिंक लगातार जो पिछले कुछ महीनों में कार्रवाई हुई है उससे कुछ अवेयरनेस आई होगी और ये अभियान आगे भी चलता है। नशे का जो कारोबार है सर, इसमें का वो जो हमारा पड़ोसी जिला है सर टोंक, इससे ज़्यादा सप्लाई होती है सर जहाजपुर में। बीच में हनुमान नगर थाना भी पड़ता है सर पुलिस, तो पुलिस वहाँ पता लगाए तो सर अपराधी पे कार्रवाई हो सकती है। इस पे भी हम लोग, जैसा कि आपने भी बताया, इस पे भी हमारी टीम काम करेगी। और पिछले कुछ महीने में इस रूट से एक हनुमान नगर में एक ट्रक गांजा पकड़ा भी गया। इस पे हम लोग लगातार नजर। जहाजपुर में स्मैक का कारोबार बहुत ज़्यादा हो गया है सर, और वो लोग प्रभावशाली हैं सर। इस पे तो बता ही दिया आपको क्या करेंगे। सर, जहाजपुर में पुलिस और प्रशासन द्वारा पहले कस्बे के संवेदनशील स्थानों पर सार्वजनिक कैमरे लगाने के लिए गड्ढे खोदे गए थे। कुछ लोगों ने उसका विरोध किया, उसके बाद ये सरकारी योजना ठंडे बस्ते में पड़ गई सर। कस्बे वासी चाहते हैं सार्वजनिक स्थलों पे जो प्रशासन ने गड्ढे खोदे गए वहाँ कैमरे लगे सरकारी। इससे उपद्रवी तत्व प्रशासन की निगाह में रहेंगे तो क्या वापस कैमरे लगाने का कार्य शुरू होगा सर कस्बे में? उसको एक बार एग्जामिन कराएंगे। सर 6 महीने बाद में शांति समिति की बैठक हुई है, लास्ट सितंबर में हुई है, तो बीच में प्रयास नहीं किया गया। थाना स्तर पे लगातार चल रहा है। हम लोगों को सूचना नहीं। थाने स्तर पे लगातार इस तरह की मीटिंग्स का आयोजन हुआ है। आज सर सीएलजी की मीटिंग हुई है, जहाजपुर में काफ़ी दिनों से गतिरोध है। उम्मीद है आप पधारे हैं, तो क्या समाधान निकला सर इस बारे में? देखिए, आज सीएलजी की बैठक की गई, उसमें विभिन्न मुद्दे सामने आए और कुछ नशे के रिलेटेड इशू सामने आए, कुछ अतिक्रमण रिलेटेड इशू सामने आए, कुछ एक पुराना लास्ट जो महोत्सव हुआ था जनशुलनी के टाइम का, उसके रिलेटेड इशू सामने आए। तो इश्यूज कई सारे डिस्कस हुए। हमने अभी सारी पब्लिक को त्योहारों की शुभकामनाएं दी हैं, सौहार्दपूर्ण तरीके से फेस्टिवल बनाने के लिए कहा है। साथ में जो पुराने इश्यूज हैं उनके परमानेंट समाधान के लिए उनसे चर्चा की है कि कुछ वो समाधान बताएं, क्या समाधान हो सकते हैं, और कुछ हम लोग अपने लेवल पे स्टडी करके इसका सोल्यूशन ढूंढें। इसके अलावा हमने जो अदर इश्यूज आए उसमें एसडीएम साहब को कहा है कि नशे के इश्यूज में पुलिस डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए एक्शन भी कराएं और साथ में परमानेंट सॉल्यूशंस भी निकालें उस प्रॉब्लम का। और विभिन्न और इश्यूज सामने आए, सभी वक्ताओं ने रखे, हमारे ध्यान में है। वी विल टेक एक्शन।